सो हेयर आप अपनी फिगर में भी देखोगे कि जो पॉइंट मतलब जिस पॉइंट को जो ओरिजिनल पॉइंट है हमारा दैट्स रिप्रेजेंटेड बाय पी और उसके रिलेटेड कोऑर्डिनेट्स एक्स एंड वाई दैट्स लोकेटेड एट एन एंगल फाई फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल एक्स कोऑर्डिनेट। ओके, तो आपका जो ये ऑब्जेक्ट है ऑब्वियसली उसके दो एक्सीज है क्योंकि हम यहाँ पे 2 डायमेंशंस की बात कर रहे हैं। तो वहाँ पे वो क्या करेगा, उस पॉइंट को हमने नाम दिया है पी एंड उसके कोऑर्डिनेट्स एक्स एंड वाई। जहाँ तक हमें उस पॉइंट को लेके जाना है वहाँ पे ऑब्वियसली कोई दूसरा पॉइंट तो ओरिजिनेट होगा, तो उस पॉइंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं पी डैश से और उसका जो उसके जो रिलेटेड कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे एक्स डैश वाई डैश। ओके, और वहाँ पे जितना एंगल हम उसको बढ़ाएंगे या वट एवर वी हैव मतलब वी नीड टू डू, चाहे हमने इंक्रीज़ किया या डिक्रीज़ किया, तो उसको उस एंगल को हम वहाँ पे दूसरा एंगल नाम देंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका पहला वाला एंगल जो है वो थीटा था तो दूसरा एंगल हम फाई रखेंगे। ठीक है, now you can see it. So here using standard trigonometry, the original coordinate of the point p एक्स वाई कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, ये हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स इज इक्वल टू आर कॉस फाई पहली इक्वेशन बनती है और वाई इज इक्वल टू आर साइन फाई ये दूसरी इक्वेशन बनती है। ये मैं आपको दिखाऊंगी, मैंने यहाँ पे ऐड किया है और एक पेज। सो सेम वे वी रिप्रेजेंट द पॉइंट पी डैश एक्स डैश वाई डैश एज दिस। ओके, एक मिनट पहले मैं आपको वही दिखाती हूँ। सी हियर, यहाँ पे मैंने एक फिगर बनाया है। ठीक है, तो बिल्कुल मतलब जिस तरह से यहाँ पे मैंने अभी तक मेंशन करा है वैसा ही मैंने यहाँ पे ऐड किया है इसको कि हम कैसे इन एंगल्स को निकाल सकते हैं। सी, तो यहाँ पे हमारा जो ओरिजिन है दैट्स 0 0। ठीक है, आपकी एक्स एक्सीज और वाई एक्सीज का जो ओरिजिन है दैट्स 0 0 और वहाँ पे मैंने एक ट्रायंगल बनाया है। जो हमारा पहला वाला ट्रायंगल है दैट्स उसका एंगल जो है वो फाई है और जो पॉइंट हमारा है जिस पॉइंट को हम रोटेट कर रहे हैं दैट्स पी और उसकी कोऑर्डिनेट्स एक्स एंड वाई है। ठीक है, और उसके उसका जो हॉरिजेंटल बेस जिसको हम बोलते हैं वो क्या है एक्स और जो वर्टिकल इसको हम आल्टीट्यूड बोलते हैं वो वाई है और इसका जो हाइपोटेन्यूज है दैट इज आर। ओके, नाउ सी, तो इस एंगल को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक मतलब ट्रिग्नोमेट्री में हमने पढ़ा है बचपन में पी हरी हरी बाबा, या हम बोलते थे पंडित बाबा पंडित हरी हरी बोल। पता नहीं आप क्या बोलते होंगे लेकिन हम ये बोलते थे। तो इसको हम यहाँ पे रिप्रेजेंट मतलब करेंगे इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द एंगल ऑफ एनी पर्टिकुलर फिगर। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे कॉस निकालेंगे कॉस फाई तो वो किसके बराबर होता है, आप ये लिख लीजिएगा पी हरी हरी बाबा। ये हम कॉलम मतलब कॉलम वाइज लिखते हैं तो उस तरह से हमें पता चलता है कि साइन को कैसे निकालना है, कॉस को कैसे निकालना है और टेन को कैसे निकालना है। ठीक है, तो कॉस को यहाँ पे निकालने के लिए आई एम यूजिंग बेस डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज। तो बेस हमारा क्या है एक्स, तो वही मैंने लिखा है कॉस फाई इज इक्वल टू एक्स डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज क्या है आर, एक्स डिवाइड बाई आर। या हम इसको निकाल सकते हैं ऐसे एक्स इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आर कॉस फाई। तो इसी तरह से साइन का भी हम निकालेंगे, साइन फाई इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या है साइन का, परपेंडिकुलर है आल्टीट्यूड दैट्स वाई डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज आर सेम। तो ये भी क्या किसके बराबर होगा यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके वाई इज इक्वल टू आर साइन फाई। तो इन्हीं दो इक्वेशंस को हमने नाम दिया है फर्स्ट एंड सेकेंड। ओके, नाउ हम वापस जाएंगे तो यहाँ पे जो ये इक्वेशंस दो हमें मिल गई फर्स्ट एंड सेकंड। अब हम इसी तरह से ये हमारा पी डैश सॉरी ये हमारा पी है ओरिजिनल पॉइंट। अब हम जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट मतलब ओरिजिनेट हुआ वहाँ पे उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक्स डैश वाई डैश इज इक्वल टू आर कॉस फाई प्लस थीटा। देखो यहाँ पे हमने इन दोनों एंगल्स को प्लस किया, क्यों, क्योंकि हमने देखो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे पहला जो एंगल था वो क्या था फाई और दूसरा एंगल जो हमने रोटेट किया उसको क्या नाम हमने रखा थीटा। यहाँ पे हम एंटी क्लॉकवाइज आपकी जो रोटेशन है दैट कैन बी क्लॉकवाइज एज वेल एज काउंटर एंटी क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एंटी क्लॉकवाइज यूज़ किया है क्योंकि हमें क्या करना पड़ा, जो हमें ऑलरेडी एंगल था उसको हमें बढ़ाना पड़ा। ठीक है, मतलब इंक्रीज़ करना पड़ा, इसीलिए मैंने यहाँ पे जो हमारा नया पॉइंट बन गया यहाँ पे पी डैश एक्स डैश वाई डैश, उसका जो ऑल्टीट्यूड है वो क्या है वाई डैश और उसका जो उसकी जो बेस है दैट इज़ एक्स डैश। ठीक है, तभी हम इसको एक दूसरे से मतलब अलग लिख सकते हैं, अदरवाइज़ हमारे यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाता। तो इनको हमने ये जो हमारे दो एंगल्स बन गए इनको मैंने प्लस किया है। ठीक है,
नाउ यू कैन सी 5 प्लस थीटा इज़ इक्वल, तो इसको मैंने यहाँ पे, हमारा एक फॉर्मूला बन गया यहाँ पे cos A प्लस बी। ओके,